गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम हिस्ट्री के आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज हम करेंगे इंग्लैंड की 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में जानेंगे कि गौरवपूर्ण क्रांति क्या है। तो चलिए आज इसके बारे में जान लेते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन व विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रांति में बिना किसी खून खराबे के जनता ने अपने अधिकारों को सुरक्षित कर लिया था। इसके कारण जान लेते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति के कारण नंबर 1, संसदीय संस्थाओं के विकास। संसदीय संस्थाओं के विकास को 1215 ईस्वी के मैग्ना कार्टा ने इसे मान्यता प्रदान की। ट्यूडर शासकों के काल में संसद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। नंबर 2, राजनीतिक बदलाव। ट्यूडर वंश की साम्राज्ञी एलिजाबेथ संतानहीन थी, जिसके बाद स्टुअर्ट वंश का शासन आया। इस वंश के शासकों ने ब्रिटेन के राजनीतिक बदलाव को समझे बिना विशेष अधिकारों का प्रयोग किया। ये वहाँ की जनता के लिए असहनीय बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति के हालात पैदा हुए। नंबर 3 था चार्ल्स प्रथम को फांसी व गणतंत्र की स्थापना। संसद ने कुछ प्रस्ताव पास किए जिनसे यह प्रमाणित होता था कि वे शासक के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते। इसी कारण सम्राट चार्ल्स ने 1640 ईस्वी तक संसद का अधिवेशन नहीं बुलाया। शासक और संसद सदस्यों के मतभेदों के चलते हुए वहाँ 1649 ईस्वी में पहली और अंतिम बार ब्रिटेन के शासक को फांसी दी गई, जो गौरवपूर्ण क्रांति का कारण बनी। राजतंत्र की स्थापना। राजनीतिक परिवर्तन के दौर में 1658 ईस्वी में क्रामवेल की मृत्यु के साथ ही इंग्लैंड में निरंकुश सत्ता का युग तो समाप्त हो गया। अब एक पुराने सेनापति जनरल फायर फेमस व स्कॉटलैंड के प्रशासक जनरल मॉक ने अपनी भूमिका अदा करते हुए सेना सहित लंदन में 1660 ईस्वी में प्रवेश किया तथा संसद को भंग कर चार्ल्स द्वितीय को गुप्त ढंग से लंदन बुलाकर राजतंत्र की पुनर्स्थापना की घोषणा कर दी। नंबर 5 पे आता है कैथोलिक चर्च की पुनर्स्थापना के प्रयास। ब्रिटेन में ईसाई मत के रोमन कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दोनों मतों के अनुयायी थे। कैथोलिकों की संख्या कम थी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से तथा समाज के प्रभावों के दृष्टिकोण से वे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ब्रिटेन के शासक जेम्स द्वितीय ने 1687 ईस्वी में एक आदेश पास किया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस के नाम से। इस आदेश ने रोमन कैथोलिकों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए, जो इस क्रांति का कारण बने। प्रोटेस्टेंटों का विरोध। रोमन कैथोलिकों ने सुविधाएं देने व उनके महत्व बढ़ने का सर्वाधिक कुप्रभाव प्रोटेस्टेंटों पर पड़ना था। इन्होंने इस बात की योजना बनाई कि शासक की इस योजना को सफल नहीं होने देना, भले ही उन्हें इसके लिए संवैधानिक या असंवैधानिक किसी भी तरह का तरीका क्यों न अपनाना पड़े। फिर इनके प्रतिनिधि संसद के टोरी दल से मिले। उन्होंने इनको हर प्रकार का समर्थन देने का आश्वासन दिया। नंबर 7, राजा व चर्च में मतभेद। रोमन कैथोलिक मत के पादरियों ने शासक की नीतियों की आलोचना की, उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया एवं यह स्पष्ट किया कि शासकों को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अतः ये विवाद अदालत में पहुंच गया। वहां न्यायाधीशों में फूट पड़ गई। 2 जजों ने शासकों का समर्थन किया, जबकि 2 ने पादरियों का। फिर यह मुकदमा ज्यूरी को दे दिया गया। ज्यूरी ने अपना फैसला चर्च के पक्ष में दिया। इससे शासक बहुत अधिक कमज़ोर हो गए, जबकि चर्च ने शासक विरोधी कार्यों को क्रांति तक जारी रखा। आगे है जेम्स द्वितीय का
तात्कालिक कारण। 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय की दूसरी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इससे उन लोगों की चिंता बढ़ गई जिनका विश्वास था कि ये शासक निसंतान ही मर जाएगा और उसकी मृत्यु के बाद शासक बदल जाएगा। इन सब से हटकर नई बात चर्चा में आ गई कि इस बच्चे का पालन पोषण कैथोलिक ढंग से किया जाएगा, जिस कारण ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंटों की अवस्था खतरे में पड़ गई। अब कोई भी इस शासक का समर्थक नहीं रहा। संसद में सभी पार्टियों के सदस्य एक मत हो गए, अतः सबने तय किया कि इस शासक पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। उन्होंने जेम्स द्वितीय की पुत्री मैरी तथा उसके पति हॉलैंड के राजकुमार विलियम को संदेश भेजा कि अब कोई भी इस शासक का समर्थक नहीं रहा। संसद में सभी पार्टियों के सदस्य एक मत हो गए, अतः सबने तय किया कि इस शासक पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। उन्होंने जेम्स द्वितीय की पुत्री मैरी तथा उसके पति हॉलैंड के राजकुमार विलियम को संदेश भेजा कि वे जल्दी लंदन आ जाएं। वे थोड़े से सैनिकों व कुछ साथियों के साथ लंदन पहुंच गए। जेम्स द्वितीय ने स्थिति का आकलन करके स्वयं को खतरे में पाया। जेम्स द्वितीय लुई चौदहवें के संपर्क में पहले से ही था। वह मौका पाकर अपने परिवार सहित ब्रिटेन छोड़कर फ्रांस भाग गया। उसने देश को छोड़ते समय शाही मोहर को टेम्स नदी में फेंक दिया। इस तरह ब्रिटेन में रक्त की एक बूंद बहाए बिना शासन में परिवर्तन आ गया तथा यह घटना इतिहास में गौरवमयी क्रांति अथवा शानदार क्रांति के नाम से विख्यात हुई। तो ये थी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण 1688 की क्रांति। इसको तैयार कर लीजिए एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट।